हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टी सोमोरेरी लेक के पास। ये जो आप देख रहे हैं ये टी सोमोरेरी लेक है। ये है सरचू से ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर। तो आज मैं अपना सेकेंड डे का एक्सपीरियंस बताऊंगा। पहले दिन मैं मनाली में था। मनाली से डायरेक्ट गया मैं सरचू। सरचू भी ऑलमोस्ट एक 1500 सॉरी 15,000 हाइट पे है। तो वहाँ पर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होता है एंड ऑक्सीजन का कमी होता है। देन सेकेंड डे हम लोग अभी आए तो यहाँ से जब आप सरचू से ट्रैवल करेंगे टी सोमरेरी बहुत दूर है एंड एक टांगा लूप आता है। बहुत टफ लूप है, बहुत मतलब एक्सट्रीम टफ लूप है वो, जिसके वजह से आप ड्राइव करते करते ऑफ रोड भी है, बहुत हेयर पिन है, शार्प लैंडिंग है। तो बहुत खतरनाक रोड है। यार ड्राइव करते करते आप थक जाते हो, ऑलमोस्ट 10 घंटा 12 घंटा लग जाता है। तो आप पहुँचते हो टी सोमोरेरी लेक के पास। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये जो है और एक हाइट में है 15,500। तो यहाँ पर भी होता है ऑक्सीजन हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम। तो लास्ट 2 नाइट्स में निकाल चुका हूँ हाई अल्टीट्यूड सिकनेस पे। अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे मेरे को कैसे फील हो रहा है, ऑक्सीजन कमी फील हो रहा है क्या मुझे? यस, मुझे ऑक्सीजन का कमी फील हो रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभी सर दर्द हो जा रहा है। क्या मैंने मेडिसिन लिया? जो सारे लोगों ने लिया, मैंने मेडिसिन नहीं लिया। क्या मैंने पैनिक हुआ? मैं नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ये प्लेस जो सरचू हो गया, टी सोमोरेरी, जैसे मैं फैमिली के वालों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, टी सोमोरेरी सरचू टॉडलर्स के लिए 100% नो है। आप नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर लिटरली इतनी ऑक्सीजन कम है, आपको होगा बहुत प्रॉब्लम। इवन आपको बच्चों को होगा। और टी सोमोरेरी में एटलीस्ट आपको छोटा सा क्लीनिंग है, डॉक्टर बैठते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो हेल्प मिलेगा। लेकिन सरचू पूरी आइसोलेटेड है, वहाँ कुछ भी हेल्प नहीं। और यहाँ से लेके ऑलमोस्ट आप यहाँ पहुँचेंगे 10 घंटा। एंड अगर सरचू से आप जिस्पा भी जाते हैं वो भी अनदर 2-3 आवर्स का जर्नी। तो लिटरली पूरी आइसोलेटेड है। तो टॉडलर्स बेबी के साथ, जैसे 3-4 साल बच्चों के साथ, तो आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए दोनों प्लेसेस। अगर स्टिल एक्सट्रीम कंडीशन में आप चाहते हैं आपको करना ही है तो मैं अपने और कुछ अलग वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा आप कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट मैं स्ट्रिक्टली नो बोलूँगा। एंड बाकी कपल, सोलो ड्राइवर, सोलो जो ट्रैवल करते हैं, या बाइकर्स जो आते हैं, कल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ पर जो प्रोफेशनल बाइकर्स है, जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, जो इवन आउट ऑफ इंडिया से आए थे, जो बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल ड्राइवर्स है, वो लोग कल यहाँ पर आके लास्ट उन लोगों को मिला था। मैंने सरचू में रुके थे एक दिन, उनको वहाँ तकलीफ हुई थी थोड़ी बहुत। यहाँ आते आते 3-4 लोगों को इतनी तबीयत खराब हो गई, ऑक्सीजन 30 से बिलो चला गया, लास्ट में उनको लेह हॉस्पिटल भेजना पड़ा। तो ये कंडीशन है, ये सच्चाई आपको पता रहनी चाहिए। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेरे को क्यों नहीं हुआ, मुझे जो रीज़न लगता है, पहली बात, बाकी लोग मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, सब हम फिजिकली इतने ही हैं। इवन बहुत बुजुर्ग वाले लोग भी थे। डिफरेंस है कि मैं काफ़ी सोचा ही नहीं इसके बारे में, सोचा ही नहीं लिटरली ऑक्सीजन कम होगा क्या होगा। मुझे थोड़ा 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 मुझे लगता है नेचुरल प्रोसेस है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम है तो इतना होगा। तो वो मैं सोचा नहीं, जिसके वजह से मुझे सर्च में भी काफ़ी हेल्प हुआ। और मैं जैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, रात में सब सो जा रहे हैं तो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में वो बात आ ही नहीं रहा था कि ऑक्सीजन के बारे में सोच लूँ। जैसे अभी सब सो रहे हैं, मैं सुबह उठ के यहाँ पर आके ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ये मुझे हेल्प हुआ, जिसके वजह से मुझे ऑक्सीजन का कमी हुआ नहीं। बाकी अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ मेडिसिन है तो लोग, सबको पता ही रहता है, तो वो एक लोग खा लिए, कुछ लोगों का ठीक हो गया रात को मेडिसिन खाने के बाद, और बाकी लोग एक्सट्रीम कंडीशन में हो गए थे। तो वो एक था। एंड छोटे टिप्स, अगर आप बाई चांस आ भी गए हैं तो आपको पहले 2-4, जो मेरे रूममेट्स भी यहाँ, जो मैं आने के बाद यहाँ पे मैं रहा, जहाँ मेरे कुछ पार्टनर्स बने, दोस्त बने, तो सबका क्या दिक्कत है ना, ये लोग डर के पहले कोई खाना नहीं खा रहा है एंड पानी कम पी रहा है, जो सबसे बड़ी गलती है। आपको यहाँ आ रहे हैं या सोचो में रुक गए, अगर बहुत मन है आए आए, अच्छा है, आप एडल्ट कपल्स, आप अगर 60-50 ईयर्स के आप आ सकते हैं टॉडलर्स को छोड़ के। तो आप खाने पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, जितना खाना चाहिए, जितना आपको हेल्दी लगता है जो खाना खाइए। एक्सट्रीम पानी पीना पड़ेगा, मिनिमम 4 लीटर, क्योंकि यहाँ इतनी ड्राइनेस है कि आपके बॉडी में वैसे भी पानी, आपको डिहाइड्रेशन हो ही जाएगा। तो आप पानी थोड़ा, मैंने एक चीज़ कंटिन्यू रखा, पानी 4 लीटर से कम कभी भी नहीं पिया। और पानी थोड़ा आपको वार्म वाटर पीना पड़ेगा एंड खाना खाते रहना। बाकी लोगों ने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सब काम कम कर दिए। इवन मैं जैसे अभी देख रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर ठीक है, मैं ये स्वेटर के जैकेट के बिना रह सकता हूँ, बट मैंने इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरे को ठंड भी ना हो। तो आपको वार्म भी रहना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे आपको नहाना नहीं है क्योंकि सरचू में भी बहुत ठंड है। सडनली आप मनाली से जब आते हो जुलाई अगस्त सितंबर में, वहाँ पूरा गर्मी, यहाँ सडनली रात को पूरी बदल जाती है। आप जब एक्सट्रीम नहाते हो, ये करते हो, तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो नहाना नहीं है। अगर कपल्स हैं, डायरेक्टली लोग होटल वाले भी बोल देते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। आप एक्टिविटी कर रहे हो या रनिंग में चले गए, दौड़ रहे हो, आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। आपको एनर्जी बचा के रखना पड़ेगा, देन आपकी शरीर रहेगी। बाकी सारे छोटे मोटे वॉकिंग, घूमना फिरना सब कर सकते हो।
माइंड को ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान देना नहीं है, देन जाके आप सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो लिटरली इतना कम होता है ऑक्सीजन यहाँ पर। जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है मैं इतना अच्छे से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ओठ सूख जा रहे हैं, गले बैठ जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। तो ये है मेरी सलाह। तो ये सारे छोटे मोटे टिप्स ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, वार्म कपड़े पे, पानी पे ध्यान दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैनिक नहीं होना है, सोचना नहीं है। सब लोग ऑक्सीमीटर लेके चेक कर रहे हैं बार बार। अब ऐसा क्या कि मेरे को 2 दिन से कुछ भी फील नहीं होता। कल रात में इतने लोगों को हॉस्पिटल गए कि और मुझे भी ऑक्सीमीटर चेक करवाए। थैंक गॉड मेरा ऑक्सीजन लेवल 70-80 के ऊपर रहा 2 जगह में। बट लास्ट में इतना पैनिक हो गया कि मुझे दर्द, हार्ट बीट बढ़ने लगा, फिर से फील होने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने ब्लॉगिंग पे स्टार्ट किया, तो एडिटिंग करना, फिर मैं भूल गया और सो गया। लास्ट सबसे बड़ी बात, लास्ट 2 दिन से मैं सोया नहीं था अलग अलग कंडीशन की वजह से। कल पहली बार मुझे नींद हुआ, क्योंकि ये जो तांगा लूप है ना, बहुत खतरनाक है। मेरा एक वीडियो यहाँ डालूंगा, आपको तांगा लूप का पूरा एंटायर लूप डाल दूंगा, आप वो लूप देखना, देन आप डिसाइड करना आप ड्राइव कर पाओगे कि नहीं। ड्राइव कर सकते हैं, बाइक में मैं आया, मैं कार में भी आ सकता हूँ, बाकी मेरे सामने बहुत सारे लोग कार में आ रहे थे। बट स्टिल आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की लूप है। थोड़ी सी भी आप इधर उधर हुए, मेरे सामने बहुत लोग मैंने गिरते हुए देखा। थोड़ी सी भी आप स्पीड बढ़ाए या कुछ डिसबैलेंस किए, कुछ भी बातचीत में फ़ोन पे लग गए, देन एक्सट्रीमली गिर जाओगे। आप गिर जाओगे तो बचोगे नहीं। तो ये कंडीशन है। बाकी प्लेसेस के बारे में बताऊँ, सरचू मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल है, आइसोलेटेड है, बट बहुत सुंदर है। आप सुबह उठ के आराम से बैठ सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, बहुत सुंदर है। और टी सोमोरिरी जो है ये भी बहुत सुंदर है। एक्सट्रीम जो लेक है यहाँ दूर दूर आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ी लेक है ये। आज मैं लेक घूमने जाऊँगा। एंड बाकी टी सोमोरिरी एक छोटा सा गाँव है, तो ये भी बहुत सुंदर है। आप डेफिनेटली ये लद्दाख में आते हैं, और जो सरचू आता है वो लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर में आता है, तो आपको घूमना चाहिए। बट टॉडलर्स, मैं फैमिली के लिए बोल रहा था। मेरे को सबसे बड़ी बात जो मुझे खुशी लग रही है, मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया दोस्तों। मैं खुद पहले आया लेह लद्दाख एंटायर सर्किट कंप्लीट करने, मनाली से लेके श्रीनगर तक। अगर क्योंकि मेरे फैमिली वालों को, मेरे वाइफ को मन था अगर वाइफ आएगी तो बच्चे भी आएंगे। तो मेरी लड़की है 1 and 5 years की, मैं सोचा था सबको लेकर साथ में चलूँगा। पर मुझे लगा मुझे कहीं वीडियो नहीं मिले बच्चों के ऊपर, फैमिली के प्रोटेक्शन के ऊपर, तो मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। मैं अकेले सोलो ड्राइव पे निकल गया लेह लद्दाख टूर पे। मुझे पता चल गया एक्सट्रीम कंडीशन। आप अगर श्रीनगर की तरफ आते हो थोड़ी सी आपको कम रिस्क रहता है, अगर मनाली की तरफ से आते हो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि सडनली हाई एल्टीट्यूड पे आ जाते हो। तो मैंने वो एक्सट्रीम रॉक लेके आ रहा हूँ, और मैं फील कर रहा हूँ क्या चैलेंजेस है। नहीं तो मैं सडनली अगर मेरे बच्चे को लेके आया था बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने वो सबसे अच्छा डिसीजन लिया। खुद अभी पूरा ड्राइव कर रहा हूँ, एंटायर ट्रिप में कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कौन से प्लेसेस को अपने वाइफ बच्चे के साथ में जा सकता हूँ, पर्टिकुलरली बच्चों को कहाँ लेके जा सकता हूँ, कहाँ अवॉइड कर सकता हूँ। ये मेरा सही डिसीजन। अगर मैं लेके आता फर्स्ट में फंस जाता। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई फैमिली में प्लानिंग बना रहे हैं लेह लद्दाख ट्रिप, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है बच्चों के साथ, आपको हेल्प होगा, बाकी लोगों को हेल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे वीडियो आती रहेंगी, और एंटर वीडियो को आप कंटिन्यूस देखते रहिए, बाकी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं।